फ्रेंड्स, आप सभी मानसून से खुश होंगे पर चिंतित भी थोड़ा सा होंगे क्योंकि मानसून में बहुत सारी पेट की बीमारियां, अपच, डायरिया, कब्ज या बाकी चीज़ें, फीवर वगैरह होता रहता है। तो आज चलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी सी हेल्दी डाइट बनाना बताएंगे जिसमें दलिया होगी। शाम को दलिया बना लीजिए, यानी दलिया आप चाहे मीठी बनाइए तो मीठी बनाइएगा तो दालों को स्टोर डालकर मत रखिएगा, और हर चीज़ों को आप अलग अलग स्टोर करेंगे। दाल वाली जो खिचड़ी वाली नमकीन दलिया है, या आप चाहें प्लेन दलिया उसे भी बनाकर रख लें घर में। तो आज हम आपको जौ की, ज्वार की और गेहूं की दलिया घर में बनाना बताएंगे जिसे आप सस्ते दामों में बना सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं स्नेहा आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो लाई हूँ। आज वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है फ्रेंड, और बहुत ही यूज़फुल। मिलेट्स का समय चल रहा है। आजकल लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट की और बहुत सारी डिसीजेज होती हैं कम एज में, शुगर वगैरह, क्योंकि लोग रिफाइंड चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं। पहले हमने जौ लिया है। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि ये है गेहूं, पर गेहूं नहीं है। जौ भी मैंने मंडी से मंगाया है, जो हाथ से कुटे हुए रफ देहाती कूट के भेजते हैं उसे, बड़े मॉल से नहीं जो रिफाइंड होता है। पहले इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद पत्थर वगैरह निकाल लिया। अब इसे अच्छे से हम धुलेंगे। तेज पानी में इसे 6 से 7 बार आप धुल लीजिए ताकि इसमें जो लगी हुई मिट्टी है उस निकल जाए। मिट्टी निकलने के बाद फिर हम इसे भिगो के धो के इसे हम सुखाने को रखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की जो टोकरी आती है वो अक्सर ख़राब हो जाती है, बांस की, कच्चे बांस की रहती है। तो अगर उसमें आप पेंट लगा लेंगे तो आपके पास सालों साल सिक्योर रहेगी। ये हमारी गिफ्टेड थी, बहुत ही अच्छी थी फ्रेंड, पर इसमें दिखा हमें कि कीड़े लग रहे थे, तब मैंने फटाफट इस पर पेंट लगा दिया। तो पेंट लगा दिए। जैसे आप पूड़ी वगैरह रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल तो करती हैं, पर इसके में आप नैपकिन डाल के इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसमें पेंट लगा है, और पेंट लगाने से सिक्योर हो गया। साइड में डोरी लगा दिए ताकि जहाँ भी चाहें इसे हम टांग सकें। प्लास्टिक का बड़ा सा बर्तन लेके अच्छे से धुल लिया। रात का समय अब इसे ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए फ्रेंड, और कल इसे डालें। छिपकलियाँ वगैरह होती हैं तो काफ़ी तेज़ी से वो रूम में टहलती चीज़ों में घुस जाती। इस तरह से कुकर वगैरह जब भी बर्तन आप साफ़ कीजिए फ्रेंड, तो उन्हें आप पोंछ के बंद करके रख दीजिए। और ये जो बर्तन स्टैंड है, देखिए इसमें कम जगह में कैसे टोकरियां भी मैंने टांग रखी हैं। एस हुक से एक एस हुक में 3 से 4 कढ़ाइयाँ टांगी हैं। और कुकर वगैरह ख़राब हो जाए तो घर में ही पेचकस से हम इसे ठीक कर लेंगे। और देखिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको दाल तो मिक्स कर चुकी हूँ। एक वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कैसे दालें मिक्स करें। अगर आप अरहर की दाल में ये खिचड़ी बनाना पसंद करते हैं तो बनाइए, पर अरहर की दाल उतनी हेल्दी नहीं होती है फ्रेंड। सारी दालें मिलाकर कभी कभी बनाइए तो आपके लिए मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह और भी चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी। तो इसमें इस तरह से आप सारी दालें मिला दीजिए। ये मैंने सेल्हा चावल लिया है, बॉयल्ड चावल लीजिए जिसमें छिलके होते हैं फ्रेंड्स। ये खिचड़ी बहुत पहले से भी बना के मैं रखी थी, इसका प्रीमिक्स तो थोड़ा अभी है तो उसमें ही हम कर दे रहे हैं। इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं क्योंकि इसमें मैं लहसुन का छिलका जब यूज़ करती हूँ, धो के लहसुन को यूज़ करती हूँ, उसका छिलका अलग बर्तन में रखती हूँ। और जो भी चीज़ें मेरे खाने की होती हैं उनमें मैं लहसुन का छिलका या सिलिका जेल यूज़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा चावल कम रह रहा था तो थोड़ा चावल ऐड कर लिया। आप अपने पसंद से कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये काम अगर आप सैटरडे को कर लें या छुट्टी के दिन तो सारे आप काम से फुर्सत पा जाएंगी। बार बार जब हम निकालते हैं दाल चावल अलग से तो थोड़ा बिखरता है, ज़्यादा निकल जाता है, कम निकल जाता है। तो आप इस तरह से इसे जब रिफ़िल कीजिए छोटे बर्तन के मुंह को, तो अक्सर थाली लगा लीजिए ताकि उसमें जो भी अनाज गिरे तो आपके टेबल या स्लैब पे बिखरे ना। कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी टिप्स? अब चलिए देखिए, जौ तो मैंने आपको रोस्ट करना नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा था, मैंने रोस्ट कर लिया था। ये थोड़ा सा है, मैं रोस्ट करने का तरीका आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा उससे आप चम्मच से धीमी आंच पे रोस्ट कर लीजिए। सूखने के बाद सेम इसी तरह से आप जो भी मोटे अनाज लीजिए उन्हें आप इस तरह से रोस्ट करके दलिया बना सकती हैं। अगर गेहूं का दलिया भी बनाना चाहती हैं तो सेम यही प्रोसेस है फ्रेंड। मैं भून के बना के रख लेती हूं तो 2 साल तक भी हमारी दलिया ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से दाल मिला के दलिया आपको बनाना बताऊंगी, और कुछ दलिया बना के मैं सेपरेट रख लूँगी। जैसे जब मन हो मीठी बनाने की या बिना दाल वाली बनाने की
नमकीन सब्जी वाली दलिया, खिचड़ी में भी आप सब्जी डाल सकते हैं, पर नाश्ते वगैरह में खिचड़ी नहीं पसंद आती है तो हम प्लेन उसका यूज़ करते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि जब भी आप इस दलिया का यूज़ कीजिए तो शाम को बनाना है तो दोपहर को भिगो के रखिए, या दोपहर को बनाना है तो आप मॉर्निंग में 9 से 10 बजे भिगो दीजिए। मीन्स 4 से 5 घंटे कम से कम इसे भीगना चाहिए, जिससे इसका कुकिंग टाइम भी कम लगेगा। फ्रेंड, इसे हमें चम्मच के उल्टे तरफ से हिलाने से ये अच्छे से हिल जाएगा। आप बड़ी छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर बड़ी छन्नी से डस्ट काफ़ी इधर उधर फैल जाता है आटा, तो इसीलिए भगोने में मैंने जूसर वाली छन्नी को लिया है। अब इसके मोटे मोटे आटे चाल दिए, इन आटों को हम डिब्बों में डाल देंगे फ्रेंड, आटे वाले डिब्बे में, क्योंकि मैं जौ का आटा भी यूज़ करती हूँ। और ये हमारी दलिया तैयार हो गई। इसे आप मीठी बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं। ये मार्केट से जब हम लेते हैं तो इस तरह से हमें फ्रेश नहीं मिलती। जौ भी जब हम लेते हैं तो फ्रेंड थोड़ा सा दुकानदार उसमें गेहूं मिला देते, पर खड़ा जब रहता है तो हमें दिखाई पड़ता है तो हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ी। पर जब ये दलिया बन जाती है तो इस तरह से नहीं। और बाज़ार की दलिया में से भूसी निकाल दी जाती है जो हमारे आंतों के लिए नुकसानदेह होती है। उसमें दलिया बनते समय चावल भी डाल देंगे, चावल की किनकी, थोड़े गेहूँ, जौ की ही नहीं रहती। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम घर में बना लें तो काफ़ी पैसे भी बचत होगी। जब दलिया लेते हैं तो 150 रुपये केजी मिलती है फ्रेंड, वो भी फ्रेश नहीं होती। तो हम 60 रुपये की जौ ले लें और घर में बना लें। थोड़ा तकलीफ़ तो होता ही है प्रोसेस करने में, पर प्रोसेस करने में काम तो बढ़ता है फ्रेंड, पर हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है इन चीज़ों के लिए। और ये सब दलिया वगैरह खाते हैं, शुगर बीपी वगैरह की समस्या नहीं होती है, अगर हुई है तो भी कंट्रोल रहती है। तो इस तरह से देखिए, लहसुन के छिलके हमने डाला तो आप सोचे क्या पता लहसुन का छिलका बीनना पड़े, पर बीनने की ज़रूरत नहीं है। चावल में डालें, सिर्फ आटे में मत डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आटे में चावल गेहूँ के का आटा जब हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, आपको छान के निकालना पड़ेगा। जब आप आटा छानेंगे तो भूसी भी निकल जाती है। और आटा हमेशा आप घर में ही गेहूं धुल के अच्छे से तब पिसाया कीजिए चक्की में, अगर मशीन रहे तो खुद पीस लीजिए। इस तरह से ढक के रख दे रहे। अब देखिए आटा सफ़ेद नहीं है क्योंकि ये मिक्स आटा है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा जौ डाल दिया। वैसे अभी पूरा जौ की दलिया हमें तैयार करनी है, इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास आपने ड्रम स्टिक का पाउडर बनाया है, तीसी का बनाया है, या सीड प्रीमिक्स बनाया है पाउडर, तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं देखिए ढेर सारा इसके अंदर डाल रही हूँ मोरिंगा पाउडर, क्योंकि मैंने घर में ढेर सारा बना के रखा है। इस सीजन में मोरिंगा लीव्स बहुत हो जाती है और उसे अच्छे से धुल के हम छाया में सुखा के घर में ही पाउडर बना लेते हैं। पाउडर तो आप जानते हैं 1200 से 1500 2000 रुपये केजी तक मिलता है फ्रेंड, और घर में ही क्यों ना इसे हम फ्री में बनाकर पैसे बचाएं। इस तरह से घर की लेडीज़ अगर थोड़ा काम खुद कर लेती हैं तो वो ढेर सारा पैसा बचा सकती हैं। अब दूसरा अनाज मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये अंकुरित ज्वार है। ज्वार मैंने अंकुरण किया था, सेम यही प्रोसेस है। धुल के इसी बर्तन में रख दीजिए और 2 से 3 बार 4 बार इसे एक दिन में धुलना है। तो इसमें रखेंगे तो फंगस नहीं लगेगा और अच्छे से जब हो जाए अंकुरण, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, 2 दिन का अंकुरण किया था हमने, और इसे अंदर ही सुखा लिया। फिर दलिया इसी तरह से तैयार किया। प्रोसेस वही सेम होगा जैसे गेहूं की दलिया, जौ की दलिया और हम बाजरे की दलिया जो भी तैयार करते हैं फ्रेंड। बाजरे को तो दलिया तैयार करने के लिए छोटा अनाज है, थोड़ी देर आप भिगो के रखेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से चक्की में चला लीजिए। चक्की नहीं है हमारे पास, मतलब मिक्सर में रोक रोक के आपको चलाना है, लगातार नहीं, पल्स मोड पे, और फिर इसे छान लेंगे। दलिया तैयार हो गई। सेम उसी तरह से जितनी दालें चाहें आप मिला दें। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला। फ्रेंड्स, लोग तो अक्सर तड़क भड़क देखना पसंद करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है झूठी इन्फॉर्मेशन, पर मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ कि आप लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि ये काम करते करते मैं 58 ईयर्स की हूँ, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स तो हो ही गया है फ्रेंड किचन के काम करते करते, तो मुझे इन कामों का काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और क्या गलत हो जाता है वो भी मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, क्योंकि गलती तो सबसे होती है फ्रेंड्स। पहले मैं अक्सर मार्केट से दलिया मंगाकर खाती थी जिसका कोई बेनिफिट नहीं था, ना ही इतनी टेस्टी होती थी, वो जल्दी ख़राब भी हो जाती थी। ये भुनी दलिया है फ्रेंड
और दाल भी हो सके तो हल्की रोस्ट कर लीजिए, तब उसमें कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा में चल रहा है? आजकल लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट की और बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं कम एज में, शुगर वगैरह, क्योंकि लोग रिफाइंड चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बताते हैं। पहले हमने कैसा लगा मुझे बताइएगा। क्या आपको वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी एंटी पेंट्रिक्स के साथ, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे